बाद आप समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए हम गाइस कैलकुलेटर पकड़ा हूँ। देखो ये क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखो हम लोग ना मेथड ऑफ ज्वाइंट का इस्तेमाल वहीं करते हैं ना जब प्रत्येक मेंबर पे फोर्सेस निकालने को कहता है। सुनो, समझे? देखिए आप यहाँ पे बस केएलसी देवता को रखिए, व्हाइट कॉपी बोले हैं बनाने के लिए। ठीक है, देखो फाइंड द फोर्सेस इन द मेंबर, क्वेश्चन है गाइस, फाइंड द forces find the forces in the member 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 of truss of truss of truss of truss of truss of truss as shown in figure given below, as shown in figure given below, as shown in figure as shown in figure given below, as shown in figure given below। आज एकदम नहा जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते, और ऊपर से पूरा न्यूमेरिकल है, पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा, पूरा नहा जाएंगे, है ना। देखो ये गाइस मेरा क्वेश्चन है, ये गाइस मेरा क्वेश्चन है, इस तरीके का, इस तरीके का क्वेश्चन है, इस तरीके का गाइस क्वेश्चन है। ये गाइस ऐसे है, और ये ऐसे, ठीक है। देखो चीजों को ध्यान से समझना। ये गाइस मेरा यहाँ पे 2.5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2.5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहाँ पे गाइस 3 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे गाइस 3 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये गाइस यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन बी है, और यहाँ पे गाइस सपोर्ट रिएक्शन ए है, यहाँ पे गाइस सपोर्ट रिएक्शन ए है, यहाँ पे गाइस सपोर्ट रिएक्शन ये है, ये गाइस मेरा सी है, ये गाइस मेरा 60 डिग्री है, ये गाइस मेरा 60 सर डिग्री क्लियर है। नहीं दिख रहा है। हाँ हम हट कर रहे हैं सही से, रुको। 60 डिग्री दिख रहा है, हम तो पीछे में खड़ा है तो क्या दिखेगा। सर रुको ब्लर जैसा आ रहा है। रुको ठीक करते हैं, रुको। देखिए तो गाइस ठीक तो दिख रहा है गाइस, देखिए ना एक बार क्वालिटी ऑडियो वीडियो देखिए तो कैसा है, ऑडियो वीडियो देखिए तो गाइस कैसा है, कैसा है, एक बार ऑडियो वीडियो देखो बढ़िया से, ऑडियो वीडियो देखो अच्छे से। क्वालिटी और दीजिए ना सर। और सबका कर देखो, मेरा यदि क्वालिटी इंटीरियर होगा तो सबका इंटीरियर होगा। एक बार देखिए ना गाइस, सभी कोई देखिए अच्छे से, देखिए तो अच्छे से, देखो तो अच्छे ठीक से है ना गाइस। सर। हाँ, अब देखो ठीक है ना। कैलकुलेटर अपने अपने पास रखो, कैलकुलेटर रखो अपने पास, क्योंकि देखो गाइस हम ट्रिक नहीं, देखो एक क्वेश्चन तो रहेगा एग्जाम में, अब तुम बनाएगा नहीं बनाएगा तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तुम बनाओगे नहीं बनाओगे तुम पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ कंसेप्ट बहुत तगड़ा दे देंगे गाइस, कंसेप्ट बहुत तगड़ा देने के बाद तुरंत जी फ्लैक्शन स्टार्ट करना, उससे भी वो क्वेश्चन रहेगा। जितना पढ़ा दिए उतने में तो 3-4 क्वेश्चन बना लोगे तो आराम से 100 में अच्छा नंबर आ जाएगा। गाइस देखो ये यहाँ पे 60 डिग्री है, देखो जो कंसेप्ट देंगे ना उस कंसेप्ट पे ध्यान देना कि सर क्या कंसेप्ट दे रहे हैं। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 60 डिग्री हो गया, और ये गाइस मेरा 60 डिग्री हो गया, ये गाइस मेरा 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री 60 डिग्री, और ये गाइस 60 60 60 हो गया गाइस, ये मेरा 30 डिग्री हो गया गाइस, ये गाइस मेरा 30 डिग्री हो गया, और ये डिस्टेंस गाइस यहाँ से यहाँ तक 7.5 मीटर हो गया, 7.5 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक गाइस 7.5 मीटर हो गया गाइस। यहाँ पे नेमिंग कर दीजिए, ए हो गया ये पॉइंट गाइस मेरा डी हो गया, पॉइंट सी हो गया, ये गाइस बी हो गया, और ये पॉइंट गाइस मेरा ई हो गया बस। और यहाँ पे गाइस ये वैल्यू तुमको दी हुई है, दिस वैल्यू इज 30 डिग्री, दिस वैल्यू इज गाइस 30 डिग्री। तो देखो गाइस इसका ट्रिक क्या कहता है, देखो जब हमने क्या बोला, मेथड ऑफ ज्वाइंट को वहीं पे प्रीफर करो,
मेथड ऑफ ज्वाइंट को वहीं पे प्रीफर करो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो जी। मेथड ऑफ ज्वाइंट को वहीं पे प्रीफर करो जब हमको प्रत्येक मेंबर में फोर्सेस निकालना है। कितना मेंबर हुआ, एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, चार मेंबर, पांच मेंबर, छह मेंबर, सात मेंबर। तो यानी गाइज वी विल गो फॉर द मेथड ऑफ ज्वाइंट। ठीक है ना, मेथड ऑफ ज्वाइंट पे जाएंगे। तो देखो गाइज एक चीज बता रहे हैं, इसमें जो भी हम चीज ब्लू से लिखे हैं उतना ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना गाइस। तो तुम लोग क्या करो, अलग से भी फिर फिगर इसको बना सकते हो जिसमें तुम कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो गाइज मेरा मेन यहाँ पे गाइज ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा गाइज, मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम अननोन रिएक्शन को फाइंड करें, मतलब आर ए और आरबी को फाइंड करें। तो देखो यदि तुम आर ए और आरबी को फाइंड करोगे, तुम्हारा पहला प्रिस्क्रिप्शन क्या होगा, गाइज, तुम्हारा पहला प्रिस्क्रिप्शन क्या होगा। अच्छा रुको, है ना, हम थोड़ा फॉरगेटेन हो गए, ठीक है ना, हम आपको आईडी भेज देंगे। तो अब सब्जेक्ट को सिर्फ मैसेज कर दो ना, हम आईडी भेज देते हैं, थोड़ा समय निकाल के, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम भेज दीजिए ना, हम आईडी भेज देते हैं, तुम भेज देना रिक्वेस्ट। हम्म हम्म। तो गाइस देखो, अब इसमें से सबसे पहला मेरा टारगेट क्या होगा, मेथड ऑफ ज्वाइंट कहाँ प्रीफर करेंगे तुमको बता दिए, जब ट्रस्ट के प्रत्येक मेंबर में फोर्सेस निकालना है या फिर रेकमेंड कर दिया मेथड ऑफ ज्वाइंट से ही बनाना है, तब गाइज उस स्थिति में तुम मेथड ऑफ ज्वाइंट को प्रीफर करेगा। मेरा अब सबसे पहला ये ट्रस्ट है, मेरा सबसे पहला टारगेट क्या होगा, देखो मेरा, हम बस आंख बंद करेंगे गाइज और क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। देखो गाइज सबसे पहला चीज तो यहाँ पे कंसेप्ट ये निकल के आता है गाइज, कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये निकल के आता है, कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि गाइज आप अननोन रिएक्शन को फाइंड करो, है ना। सबसे पहला चीज यहाँ पे यही है, सॉल्यूशन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो सॉल्यूशन करते समय क्या रखना है, अब हम जो काला से कर रहे हैं गाइज उसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन में इतना चीज ही दिया है। तो देखो गाइज, हम देखो देखो बात को समझो, सबसे पहले तो गाइज हम लोग अननोन रिएक्शन फाइंड करेंगे, तो समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0 करेंगे, जहां पे गाइज हमेशा याद रखो अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है गाइज मेरा नेगेटिव होता है। तो गाइज इस हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ, आर ए हो गया ऊपर की ओर, आर बी हो गया ऊपर की ओर, लोड नीचे की ओर 2.5 किलो न्यूटन हो गया गाइज, और एक क्या हो गया -3 हो गया। ये गाइज मेरा समीकरण एक हो गया। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू गाइज 3 और 2 5 यानी 5.5। ये गाइज मेरा समीकरण एक हो गया, जो तुम लोग को समझ में आया होगा। अब गाइज यहाँ पे सिंपल एनालिसिस करोगे तो गाइज आप किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है, तो यदि किसी पॉइंट के अबाउट तुम मोमेंट लोगे, बी के अबाउट ही लोगे, तो थोड़ा सा अग्र सोची बनो। यदि तुम बी के अबाउट मोमेंट लोगे गाइज, तो ये डिस्टेंस तो तुमको चाहिए ही, ये डिस्टेंस तो तुमको चाहिए ही। ये हम देखो दूसरा से दिखाए, मतलब ये दिया हुआ नहीं था, ये हम कर रहे हैं, ये डिस्टेंस तुमको चाहिए, ये डिस्टेंस तुमको चाहिए, परपेंडिकुलर खींचनी है। उसके बाद गाइज यदि बी के अबाउट ले रहे हो बी के अबाउट ले रहे हो गाइज, बी के अबाउट ले रहे हो तो तुमको ये भी डिस्टेंस चाहिए, ये भी गाइज डिस्टेंस तुमको चाहिए, ये भी गाइज डिस्टेंस तुमको चाहिए। ये डिस्टेंस नहीं रहेगा तो गाइज तुम ऐसे करके ऐसे इधर घूम नहीं पाओगे, ये बात भी है। तो गाइज अब तो सबसे पहला चीज हमारा ये टारगेट होना चाहिए बाबू, ये टारगेट होना चाहिए कि हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जो काला से दिखा रहे देखो, जो गाइज काला से दिखा रहे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमको तो पता होना चाहिए सर, पता होना चाहिए। और गाइज एक तो यहाँ का डिस्टेंस पता होना चाहिए, एक डिस्टेंस गाइज यहाँ से लेकर यहाँ तक का पता होना चाहिए, तबे ना तुम्हारा गेम ओवर होगा। क्योंकि ये ऐसे करके ऐसे जाएंगे यदि बी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो, और फिर ये गाइज ऐसे करके ऐसे जाएगा, तुमको कल के क्लास में बताया था। तो बेसिकली गाइज ये जो काला से किए हैं वो चीज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइज उसके लिए आराम से आप बात कर सकते हो। देखो थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब तक गाइज ये डिस्टेंस हमको पता नहीं चलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मोमेंट अबाउट बी लिखना मेरे लिए कोई फायदे का बात नहीं है, फायदे का बात नहीं, क्योंकि हमको डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, सीधा सा बात है भाई। पहले तो हम लोग ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए, तभी गाइज आगे कीजिए, मोमेंट अबाउट बी कीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है गाइज, नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो सिंपल सा बात है गाइज, देखो ये गाइज पूरा 7.5 है, 7.5 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये गाइज मेरा 60 है, ये गाइज मेरा 30 है ना गाइज, ये मेरा 30 है। तो ऑब्वियस सा बात है गाइज, तुम परपेंडिकुलर लगा के ये पूरा ही एंगल देखो, ये पूरा ही गाइज मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, नहीं 90 डिग्री हो जाएगा गाइज, ये पूरा ही 90 डिग्री हो जाएगा, ये पूरा ही गाइज मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों पूरा ही गाइज मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सर ये आपका 60 ये 30 है, तो बाय डिफॉल्ट ये 90 पकड़ेगा। तो यदि ये 90 पकड़ेगा गाइज, ये 90 पकड़ेगा,
तुम आराम से गाइज यहाँ से तुम निकाल सकते हो, कौन हर चीज निकाल सकते हो, तुमको फायदा हो जाएगा। तुम चाहोगे गाइज यहाँ से क्या फाइंड करना, ये चीज भी फाइंड कर, ये तुम फाइंड कर सकते हो, तुमको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि गाइज ये यदि 60 है, ये 30 है, तो ये 90 हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तुम ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। तो गाइज यदि यहाँ पे लगाओगे तो देखो थीटा के जस्ट अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा गाइज, तो ये बेस हो जाएगा। तो गाइज देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यहाँ पे गाइज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्योंकि हमको मेनली ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। आई हैव टू गाइस ग्रैब्स दिस डिस्टेंस, है ना। हमको गाइस किसी भी हालत में ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस हमको चाहिए, ठीक है ना। ये डिस्टेंस चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस देखो इसमें सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है। तुमको बस यहाँ ध्यान क्या रखना है डियर, ध्यान क्या रखना है कि भाई हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, वो डिस्टेंस किसी तरह भी मैथ से निकाल लो, बस काम खत्म, काम खत्म। है कि नहीं गाइस, काम खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऑब्वियस सा बात है, यदि तुम ये डिस्टेंस फाइंड करते हो तो ये इतना ये तीनों आपस में बराबर ही हो जाएगा, ये गाइस आपस में बराबर ही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद यदि तुमको ये पूरा डिस्टेंस मिल गया, यहाँ पे फिर पता होगा गाइस, ये तुमको डिस्टेंस पता है, ये पता चल जाएगा, तुम इसमें ये घटा देगा तो ये तुमको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो हम देखो सारा चीज को तुम लोग देखते जाओ, हम गाइस गेम करते जाते धीरे धीरे ही पहुंचेंगे, धीरे धीरे पहुंचेंगे। देखो कंसेप्ट को समझते जाओ कि हम क्या कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं। इन ट्रायंगल, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत है, एडीसी में, ठीक है ना गाइस, इन ट्रायंगल एडीसी, देखो कैलकुलेशन समझ जाना, एडीबी में, एडीबी में राइट एंगल कहाँ पे है गाइस, ऐसे लिख देते हैं राइट एंगल, राइट एंगल कहाँ पे है गाइस, राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल कहाँ पे है, ये हो गया गाइस एंगल का साइन, है ना, राइट हो गया, राइट मतलब 90 डिग्री, तो राइट एंगल कहाँ पे है गाइस, एट डी पे है, राइट एंगल कहाँ पे गाइस, डी पे है। तो गाइस एक चीज बताओ, यदि इसमें हम cos 60 डिग्री लिखते हैं बाबू, cos 60 डिग्री लिखते हैं, cos 60 डिग्री, तो गाइस ये cos है ना, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर हो गया, थीटा के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो जाएगा गाइस 90 के जस्ट अपोजिट। तो cos 60 डिग्री में लिखेंगे गाइस तो b बाई एच, तो b बाई एच यानी कि गाइस एफ ए डी, और बाई हाइपोटेनस क्या होगा, देखो चीजें को ध्यान से समझो, ये सब तो गाइस 9-10 का मैथ है यार, है ना। ये हो गया बेस, और ये हो गया गाइस इसके जस्ट अपोजिट 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और ये गाइस हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का मान कितना हो गया, हाइपोटेनस का मान हो गया गाइस मेरा ए बी। तो गाइस देखो एडी हमको फाइंड करना है, और ए बी का गाइस वैल्यू कितना है, 7.5 मीटर। तो यहाँ से गाइस ए डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 7.5 इंटू गाइस कॉस 60 डिग्री, माय डियर स्टूडेंट। तो एडी का वैल्यू कितना आ गया, एडी का वैल्यू देखो कितना आ गया, एडी का वैल्यू गाइस 7.5 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तो ये गाइस मेरा वैल्यू आ रहा है 3.75 मीटर, 3.75 मीटर। तो देखो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, यदि 3.75 मीटर आ रहा है, तो गाइस सुनो, जब ये 60 ये 60, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल गाइस कितना हो जाएगा, ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो यह एक समबाहु त्रिभुज बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, और तीनों एंगल, तीनों साइड भी आपस में क्या होंगे, तीनों साइड भी आपस में क्या होंगे जी, क्या होंगे, बराबर ही होंगे। इक्वल। तो गाइस देखो, अब ये गाइस यदि एडी है, तो ये गाइस मेरा कितना हो गया गाइस, 3.75 मीटर, ठीक है सर। ये भी गाइस कितना हो गया, ये गाइस मेरा 3.75 मीटर, ठीक है सर। और गाइस अब तुम बताओ, एसी का जो दूरी रहेगा, एसी का दूरी भी तुमको अब मिल गया गाइस, एसी का दूरी है कि नहीं। ये डिस्टेंस गाइस यहाँ से लेकर यहाँ तक का यदि हम दूरी की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो ये गाइस मेरा क्या हो जाएगा, 3.75 मीटर, 3.75 मीटर। जब ये गाइस मेरा 3.75 मीटर हो गया गाइस, तो 7.5 में 3.75 को माइनस कर दोगे, तो ये गाइस तुमको डिस्टेंस मिल जाएगा, ये डिस्टेंस तुमको मिल जाएगा। देखो 7.5 में माइनस 3.75 करेंगे, तो ये डिस्टेंस गाइस आ जाएगा मेरा 3.75 मीटर। तो ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो गया गाइस, 3.75 मीटर, है ना गाइस, 3.75 मीटर ये भी आ गया। बोलो यहाँ तक किसी को समझने में समस्या है तो बोलो। नो सर, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी मिल चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी मिल चुका है, बहुत अच्छा। अब गाइस देखो, अब मेरे को डिस्टेंस किससे मतलब है, मुझे ये डिस्टेंस से मतलब है, तो ये डिस्टेंस तो अभी तक हम ला नहीं पाए हैं, है ना गाइस। हम ये डिस्टेंस तो यहाँ से गाइस हमको टोटल ये डिस्टेंस चाहिए, तो चलो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल गया, लेकिन हमको ये डिस्टेंस थोड़ा सा मिल जाता तो बहुत फायदा रहता। तो गाइस हमको मिल ही जाएगा, हमको मिल ही जाएगा, अब कोई दिक्कत की बात नहीं। तुम बोलोगे तो यहाँ पे कोई नाम लिख देंगे, यहाँ पे गाइस नाम दे दो एफ, ये हम अपने से बना दे रहे हैं, और ये गाइस हम नाम दे दिए जी, ये नाइन गाइस नाम दे दिए जी।
ठीक है ना, ये सिंपल मैथ्स है रे, सिंपल मैथ्स है। तो गाइज अब देखो, यदि तुम इस ट्राइंगल में आओगे DFC में, तो गाइज ये वैल्यू तुमको पता है, ये वैल्यू निकालना आराम से निकल जाएगा, देखा कंसेप्ट। तो गाइज देखो, इन ट्रायंगल देखो, DFC में, हम किताब में देख रहा हूँ, DFC में, इन ट्रायंगल DFC में राइट एंगल कहाँ है, राइट एंगल कहाँ है, सिर्फ ये बोल दो, राइट एंगल कहाँ है, परपेंडिकुलर। देखो जब यहाँ पे देखो मेथड ऑफ ज्वाइंट में ठीक, जैसे एक एक मंत्र देते हैं, हाँ ना, मंत्र देते हैं तुमको मेथड ऑफ ज्वाइंट में, ये सब कहीं कहीं लिखा हुआ है, बस प्रैक्टिस मेक्स द मन परफेक्ट, जहां पे भी लोड लगेगा वहां से परपेंडिकुलर डाल दिया करो, बस ये कंसेप्ट हमेशा लगाओ। जब भी गाइस मेथड ऑफ ज्वाइंट का क्वेश्चन बनाना है, जहां पे लोड लग रहा है वहां पे परपेंडिकुलर हमेशा डालो, ये तुमको बहुत मदद करेगा। तो वही चीज हमने किया, बस एक ट्रिक है कि हाँ भाई, है ना, कि हमको परपेंडिकुलर डाल देना है। तो DFC में देखो, DFC में राइट एंगल कहाँ है, राइट एंगल एट F है, एक राइट एंगल गाइस F है। अब गाइस हमको ये डिस्टेंस चाहिए ना, आई वांट टू कैलकुलेट एनी हाउ ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमको एनी हाउ चाहिए, ये डिस्टेंस गाइस हमको एनी हाउ चाहिए, ये डिस्टेंस गाइस हमको एनी हाउ चाहिए, ये डिस्टेंस हमको, क्योंकि गाइस यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 3.75 ला चुके हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक गाइस हम लोग 3.75 ला चुके हैं। जो भी काला से कर रहे हैं गाइस, वो हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन। अब गाइस बताओ, यहाँ पे कौन सा एंगल लगाना जरूरी है, cos 60 लगाओगे तो D/H करो, ये तो परपेंडिकुलर हुआ, फिर गाइस cos 30 डिग्री लगा दो DFC में, गाइस cos 60 डिग्री, तो B/H इसमें देखो, B हो गया, कौन सा हो गया, CF या FC कुछ भी लिख सकते हो, B और H गाइस मेरा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा गाइस, H हो जाएगा CD गाइस, CD हो जाएगा, CD हो जाएगा। तो यहाँ से गाइस देखो, यहाँ से गाइस देखो, बहुत आसान है कैलकुलेशन, जो लड़का कर लेता है ना उसके लिए ये सब चीजें आसान है। अब गाइस यहाँ से देखो, cos 60 डिग्री हो गया गाइस, cos 60 डिग्री हो गया, और FC गाइस क्या हो गया, FC को गाइस हमको निकालना है ना, FC निकालना, और CD का वैल्यू गाइस हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 3.75 मीटर। तो यहाँ से गाइस FC का वैल्यू क्या आ गया, FC इज इक्वल टू सर 3.75 इंटू गाइस cos 60 डिग्री का वैल्यू करिए, तो FC इज इक्वल टू गाइस क्या हो गया, 3.75 इंटू गाइस cos 60 डिग्री, और यहाँ से यू आर गेटिंग द पॉइंट गाइस 3.75, तो ये गाइस मेरा वैल्यू कितना आ रहा है, 3.75 इंटू cos 60 डिग्री, ये वैल्यू आ रहा है गाइस 1.875 मीटर। तो गाइस सुनो, अब हमारा तो काम आसान हो गया, FC का वैल्यू निकाल ही लिया हमको गाइस, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, जबकि जब हम इधर से B के बाद मोमेंट लेंगे तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो गाइस FC हमको पता है और CV पता है, CV का वैल्यू कितना है 3.75, तो ये तो काम हम लोग कर लिए गाइस। यानी कि गाइस कुल मिलाकर यदि हम FB का बात बोले, FB का बात बोले, सुनो डियर, FB का बात बोले, FB का, तो FB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FC प्लस CV। तो गाइस देखो FB का वैल्यू कितना है रे भाई, FC कितना है 1.875 मीटर, और CV कितना है, देखो C से B, तो C से B कितना है 3.75 मीटर। तो गाइस यहाँ से FB का वैल्यू मेरा निकल गया 1.875 प्लस गाइस 3.75, और ये गाइस मेरा वैल्यू आ गया 5.625 मीटर। तो गाइस ये मेरा एक टारगेट था बहुत इंपॉर्टेंट लोड के लिए, तो बहुत इतना करना पड़ा, यहाँ से देखो ये लोड यहाँ आएगा, ये डिस्टेंस कवर करेगा FB का, तो ये निकल चुका है। अब गाइस मेरे लिए काम करना है इसका, इसके लिए काम करना गाइस इसका, है ना, ये डिस्टेंस तो हमको अच्छा देखो, ये डिस्टेंस पूरा यहाँ से यहाँ तक है, C से B तक का पता है, लेकिन गाइस हमको GB का वैल्यू से मतलब होना चाहिए, है ना। तो अब इसमें कुछ खुराफात हम लोग करते हैं, कुछ खुराफात करते हैं गाइस, और तुम्हारा गेम को समाप्त करते हैं। देखो बाबू, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, है ना गाइस, कुछ खुराफात करो, तो ये गाइस देखो 30 डिग्री या 60 डिग्री, तो बाय डिफॉल्ट ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो मेरा काम बताना राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब गाइस देखो, यदि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट क्या होता है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट क्या होता है, ये गाइस ये सब कंसेप्ट याद रखिए, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस होता है, और थीटा के जस्ट अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है गाइस, परपेंडिकुलर होता है। तो चीजें देखो, ये सब पूरा मैथ्स है यार, तुम लोग हाई स्कूल का मैथ्स जो है ना, वो यहाँ तो कहाँ कुछ करा रहा हूँ, ये तो हाई स्कूल का मैथ्स है, कॉन्सेप्ट दे ही रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे ही रहा हूँ। अब इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा, अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ कि देखो मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट, मैं भी तो तुम्हारे जैसा ही हूँ। मैंने बोला कि जब आप B के बाद मोमेंट लोगे तो आपको ये लोड यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये डिस्टेंस चाहिए, तो इस डिस्टेंस के लिए इतना तालमेल करना पड़ा, और हम तुमको बोले जहां पे भी लोड लगेगा बस परपेंडिकुलर खींच दिया करो, बस छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, वही काम किया। अब गाइस हमको चाहिए, क्योंकि गाइस ट्रिग्नोमेट्री यही बोलता है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एंगल, एंगल के रेस्पेक्ट में हमको साइड का मेजरमेंट चाहिए।
तो गाइज एंगल पता है तो एक साइड का वैल्यू कोई निकाल लोगे तो तुमको काम आसान हो जाएगा। तो चूंकि गाइज ये वैल्यू पता है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट क्या होता है गाइज, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस, और थीटा के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। तो गाइज यदि हम तुमको ट्रायंगल बोलते हैं, तुमको ट्रायंगल बोलते हैं, देखो इधर एक कैलकुलेशन हुआ, एक ट्रायंगल वाला इसका, एक ट्रायंगल वाला इसका, दो गो। अब गाइज एक तीसरा ट्रायंगल का गेम करते हैं। देखो इन ट्रायंगल देखो डीसीई में, डीसीई में राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल कहाँ है, राइट एंगल कहाँ है, डीसीई में गाइस। देखो ये सभी गाइस राइट एंगल कहाँ है रे, हाँ ई पे। कंसेप्ट को समझिए सर। तो जब ये पता है सर, आप सर कुछ नहीं करेगा, सर ये वाला वैल्यू निकालेगा। यदि ये वाला वैल्यू निकाले तो फिर ये 90 है तो ये वैल्यू निकल जाएगा। अब इतना में से इसको घटा देगा तो सर को ये वैल्यू मिल जाएगा। तो बस ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है गाइस, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इन ट्रायंगल डीसीई में अब इतना मैथ नहीं जानता तो फिर तुमको इंजीनियरिंग छोड़ देना चाहिए, तो तुम संन्यास ले लो। डीसीई में गाइस अब हमको क्या चाहिए, अब ये जस्ट हो गया इसके जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस, इसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, यानी गाइस यहाँ पे भी क्या लगा दो, cos 60 डिग्री का वैल्यू लगा दो। तो गाइस b बाई क्या हो जाएगा, b बाई एच, क्योंकि परपेंडिकुलर के जस्ट ये होता है। तो गाइस यहाँ पे भी हम लोग cos, इसीलिए सब ट्रायंगल का नाम लिख दे रहे हैं b बाई एच। ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा सर दिए थे हमारे समय में भी। तो गाइस ये cos 60, तो गाइस b बाई एच क्या हो गया, सीई b बाई एच, ये परपेंडिकुलर के जस्ट ये हो गया हाइपोटेनस, तो ये हो गया गाइस मेरा सी डी, ये हो गया गाइस मेरा सी डी। तो सीई का वैल्यू निकालना है और सीडी का वैल्यू गाइस कितना है, ये तो निकाल ही चुके 3.75, 3.75 निकाल चुके हैं। तो यहाँ से गाइस सीई का वैल्यू कितना आ गया, 3.75 मीटर, 3.75 मीटर इंटू गाइस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। तो गाइस यहाँ से सीई का वैल्यू निकालो, जो मुझे चाहिए जरूरी है सीई का वैल्यू, ये सीई मिल जाएगा, गेम गेम ओवर हो जाएगा। तो गाइस 3.75 इंटू गाइस cos, cos गाइस 60 डिग्री, cos गाइस 60 डिग्री, तो ये गाइस मेरा कितना हो गया, ये गाइस मेरा हो गया 1.875 मीटर, 1.875 मीटर ये हो गया गाइस। देखो सीई निकाल चुके हैं, सीई निकाल चुके, जब तुम्हारा सीई निकल चुका है तो तुम सीजी निकाल लो। तो ये टोटल तो तुम निकाल ही चुके हो 3.75 में, इसको माइनस कर दो, ये निकल जाएगा, जीबी निकल जाएगा। तो गाइस एक बार फिर से मेहनत करना पड़ेगा, ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। यहाँ इसीलिए फिगर में ही कर रहे हैं छोटा छोटा गाइस, इन ट्रायंगल, फिर इन ट्रायंगल आ रहे हैं, इन ट्रायंगल गाइस आ गए तुम्हारा सीजीई में, है ना, सीजीई में, सीजीई में राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल कहाँ पे है बताओ, राइट एंगल कहाँ है रे, हाँ जी पे, जी पे। बस हो गया। अब फिर वही गेम हो किया सर, वही वाला होशियारी आप कीजिएगा, ये एंगल पता है, ये पता, आप ये निकाल लीजिएगा, ये टोटल डिस्टेंस आपको पता है, इसमें ही घटा दीजिएगा। इतना काम धाम सिर्फ किसके लिए करना पड़ा बेटा, सिर्फ इसके लिए। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी के लिए इतना कैलकुलेशन करना पड़ा। इसलिए ट्रस्ट, इजी आए तो कैलकुलेशन करो, देख रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, है ना, तब गाइस करो, नहीं तो फिर छोड़ दो, नहीं तो फिर छोड़ दो, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये हो गया गाइस, तो अब फिर कर लीजिए। अब गाइस ये है, ये आपको पता है, ये पता है गाइस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये गाइस बेस हो गया, ये गाइस हाइपोटेनस हो गया। तो फिर कितना का लगा दोगे, है ना, फिर लगा दो गाइस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, तो गाइस b बाई एच, तो b कितना हो गया रे भाई, सीजी, सीजी, और गाइस h हाइपोटेनस सीई, सीई, तो ये गाइस मेरा सीजी हो गया। और सी का वैल्यू देखो तुम निकाल चुके हो 1.875, 1.875 मीटर। तो गाइस यहाँ से सी जी का वैल्यू क्या हो गया, 1.875 इंटू गाइस cos 60 डिग्री, इंटू गाइस cos 60 डिग्री। तो गाइस सी जी का वैल्यू कितना हो गया, निकाल लो, 1.875 इंटू गाइस cos 60 डिग्री। तो ये गाइस मेरा वैल्यू कितना हो गया, ये गाइस वैल्यू मेरा आ रहा है, सीजी का वैल्यू आ रहा है गाइस 1.875 इंटू cos 60 डिग्री, कह रहा है 0.9375 मीटर। चलो ठीक है, सीजी गाइस इतना आ गया। हमको जरूरत किसकी थी, हमको जरूरत थी जीबी की। तो गाइस देखो, देखो जीबी के लिए गाइस, जीबी हमको चाहिए, तो जीबी के लिए तुम क्या करो, सीबी माइनस गाइस सीजी कर दो। तो गाइस सीबी कितना है, सीबी तो सर हम लोग निकाल के रखे हैं, सीबी, सीबी गाइस 3.75 मीटर है, 3.75 मीटर है, और सीजी गाइस अभी तुम निकाले 0.9375। तो यहाँ से गाइस जीबी का वैल्यू निकालो, यहाँ से गाइस जीबी का वैल्यू 3.75 माइनस गाइस 0.9375, तो ये गाइस मेरा वैल्यू आ गया 2.8125 मीटर। देखो, तो बस हमको दो ही चीज का जरूरत था, एक जीबी का जरूरत था, एक गाइस जीबी का जरूरत था, जो हम लोग निकालने में सक्सेस कर गए। देखो आधा घंटा बेटा इसी में पार हो गया।
क्या ही बोल सकते हैं सारा, 2.8125 है ना। जीबी का वैल्यू का जरूरत था, और हमको किसका जरूरत था, एफ जी का। एफ जी कहाँ निकाले हो, एफ जी कहाँ निकाले हो, देख लो कहाँ निकालो, ये एफ जी एफ बी का वैल्यू, हाँ इसका जरूरत था, बस हो गया, जो टिक कर दिए, यही ना चाहिए था, एफ बी का वैल्यू और ये गाइस जीबी का वैल्यू। बस अब तो काम खत्म है, रिएक्शन निकल जाएगा, काम खत्म। अब तो बस तोड़ा तोड़ी करना है। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं, आधा घंटा बोले थे ध्यान लगाने के लिए, बस जो टिक लगाए हैं बोलू से, उसी की जरूरत थी मोमेंट में, उसी की जरूरत थी, थोड़ा है। जितना आज बनेगा बनेगा गाइस, हड़बड़ाना नहीं, पेशेंस रखना, सिलेबस एकदम टाइमली खत्म हो, समझा, सिलेबस एकदम एकदम सही आंसर है, एकदम सही आया है, समझा, यानी कि समझा कॉन्सेप्ट पूरा, सब ये तो एनालाइज किया बस। हमको ये डिस्टेंस चाहिए था, हम तुरंत ट्रिक पहला बताएं कि कभी भी बने तो लोड को गाइस खींच दिया करो, उसके बाद एक साइड एक एंगल पता करो, वैल्यू निकलते चला जाएगा, वही काम यहाँ पे भी किया। सारा चीज एकदम बढ़िया से नोट डाउन करना, हमको सिर्फ जरूरत था जीबी का और एफबी का, इसके लिए इतना तामझाम किया, सारा चीज एकदम ट्रायंगल वाइज लिख दिए हैं। अब गाइज हम लोग बस मोमेंट ले लेते हैं, किसके अबाउट, बी के अबाउट। तो देखो मोमेंट बी के अबाउट लेंगे, सुनो गाइज, जब मोमेंट बी के अबाउट लेंगे तो देखो फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 7.5 ये लोगे तो इतना एफ बी, और फिर ये लोगे तो जी बी, बस हो गया, तीन को फोर्स लेना गाइज, तो तुम्हारा अननोन रिएक्शन फाइंड हो जाएगा। चलो आ जाए गाइज बोर्ड 2 में, लिख लिया, लिख लिया गाइज, लिख लिया। यस सर। चलो कंसेप्ट समझे सर, कंसेप्ट समझे क्या बोला, कंसेप्ट यस। समझा कि नहीं समझा। देखो अब गाइस क्या करो, अब गाइस मोमेंट ले लो, मोमेंट का इक्वेशन तुम ही लोग बोलो लिख के, तुम ही लोग बोलो गाइस, मोमेंट का इक्वेशन तुम ही लोग बोलो, क्या होगा, क्या होगा मोमेंट का इक्वेशन बोलो, मोमेंट का गाइस इक्वेशन बोलो, है ना। देखो है ना, सम ऑफ द मोमेंट अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू जीरो ले रहे हैं, तो क्लॉक वाइज को गाइस पॉजिटिव ले लो, और एंटी क्लॉक वाइज को गाइस हम लोग क्या ले लेते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो गाइस वही काम करते हैं, तो देखो यहाँ पे आर ए ऊपर की ओर है, इंटू गाइस 7.5, तो ये गाइस मेरा क्लॉकवाइज ऊपर है, क्लॉकवाइज ऊपर 7.5, फिर गाइस माइनस 2.5 इंटू गाइस एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डिस्टेंस हो गया एफ बी, एफ बी, और फिर गाइस ये कितना हो गया, -3 इंटू जी बी, -3 इंटू गाइस जी बी इज इक्वल टू गाइस 0। अब गाइस आर ए का वैल्यू निकाल ही लेते हैं, 7.5 मीटर, 7.5 आर ए गाइस 2.5 इंटू एफ बी का वैल्यू कितना है, एफ बी का वैल्यू है 5.625, 5.625 मीटर, और ये है गाइस 3 इंटू जीबी का वैल्यू देखो कितना है, 2.81, 2.8125 जीरो, पूरा ही निकाल ही दे रहे हैं गाइस। तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, देखो 7 पॉइंट है ना, 7.5 आर ए, ये गाइस कीजिए कैलकुलेशन, 2.5 गुने 5.625, तो ये गाइस मेरा हो गया 14.0625, और ये गाइस माइनस हो गया 3 इंटू 2.8125, तो ये हो गया गाइस 8.4375 इज इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ से 7.5 आ रहे, 7.5 आ रहे इज इक्वल टू 14.0625, और प्लस गाइस 8.4375, है ना गाइस। तो देखो यहाँ से गाइस आर ए का वैल्यू इस जोड़ा जोड़ी कीजिए, 14.0625 प्लस गाइस 8.4375, तो ये गाइस मेरा आ जा रहा है 22.5, ये गाइस कितना आ जा रहा है 22.5, और इसको डिवाइड कर दिया 7.5 से, तो गाइस देखो इसको जब डिवाइड कर दिया 7.5 से, तो गाइस ये आ रहा है 3 किलो न्यूटन, तो गाइस 3 किलो न्यूटन आ रहा है, ठीक है रे, सही आ रहा है, हाँ ठीक है, 3 किलो न्यूटन, वेरी गुड, एकदम सही आया है। आर ए का वैल्यू गाइज हमारा क्या आ गया, 3 किलो न्यूटन। तो अब गाइज समीकरण 1 में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन गाइज 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो
RA का वैल्यू क्या हो जाएगा, RB का वैल्यू गाइस 5.5 में आप माइनस कर दीजिएगा 3 किलो न्यूटन को। तो गाइस यहाँ से 5.5 में 3 किलो न्यूटन माइनस जाएगा तो 2.5 किलो न्यूटन आएगा। 2.5 किलो न्यूटन आएगा। यहाँ से देखो ये RB निकाल दिया। यहाँ कुछ नहीं दिया, यहाँ पे गाइस सिंपल मैकेनिक्स लगाए, कुछ भी कुछ किया बताओ। अब ये कैसे किया, किताब नहीं किया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इस किताब कैसे किया स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का, कैसे किया वो हमरो नहीं समझ में आएगा। हम वो समझते समझते पगला जाएंगे और हमको समझ में आने वाला नहीं है। देखो ये स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का बुक है, ठीक है ना। देखो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स AK उपाध्याय, ये कैसे किया, क्वेश्चन इसी का है। ये क्या कैलकुलेशन, क्या डिरिंग दरांग कुछ किया, हमको कोई मतलब नहीं है। देखो RA का वैल्यू ये 3 किलो न्यूटन लाया है, RB का 2.5 किलो न्यूटन। मेरा भी आ गया 3 किलो न्यूटन 2.5 किलो न्यूटन। कंसेप्ट मेरा वाला से सीखो, ठीक है। ये किताब जैसे तैसे बना देता है गाइस, जैसे तैसे बना देता है। तो बताइए क्या सीखा है, कुछ सीखे, इतना जो कैलकुलेशन परफॉर्म किए हैं इसमें कुछ सीखा कि नहीं सीखा, कुछ सीखा कि नहीं सीखा। अब तो गाइस बस मेंबर पे फोर्सेस निकालना है तुमको, मेंबर पे फोर्सेस निकालना है, बस ये इंपॉर्टेंट था। मेंबर पे फोर्सेस निकालते जाओ, गेम ओवर होते जाएगा। जितना आज निकाल पाएंगे, हार बनाने से कुछ होने वाला नहीं, और धीरे धीरे ही डाइजेस्ट होगा, धीरे धीरे ही डाइजेस्ट होगा। क्योंकि जिस रूम में हूँ वहां पर आदमी मर जाएगा रे, इसमें मर जाएगा। बोलो गाइस, सर रूम का दरवाजा खोल आगे का दीजिए। प्रोसेस करें। हाँ बोलो 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 हम बोलो। लगवा लीजिए, बहुत ज्यादा गर्मी है। अरे फैन उनसे हम दो दो को फैन है, लेकिन हम वो चलाएंगे तो तुम लोग को फिर मेरा बैकग्राउंड नॉइस सुनाई देने लगेगा ना। AC लगवा लीजिए सर, AC आवाज नहीं करेगा। सर दरवाजा खोल ऐसी लीजिए। हम लगाने का लगा सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ है ऐसी चीजें जो अभी हमने तुम लोग से साझा साझा कर सकते हैं। उसके लिए तुमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लगा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। चलो तो गाइस तुमको दरवाजा चीजें क्या खोल समझ दीजिए, है, सुनो। नेचुरल हवा आएगा। हाँ तो सुनो, अब तुमको क्या, अब चलो वो सब हटाओ, अब ये चीज बताओ क्या सीखे यहाँ तक में। यहाँ तक में देखो गुरु मंत्र क्या निकल के आया, सर गुरु मंत्र यही निकल के आया, यदि कोई ट्रस्ट में इंटायर मेंबर पे, सभी मेंबर पे आपको फोर्सेस निकालना है तो वी विल रिकमेंड मेथड ऑफ ज्वाइंट, मेथड ऑफ ज्वाइंट रिकमेंड करेंगे। और सर क्या करेंगे, सर जहां फोर्स दिया हुआ रहेगा वहां से परपेंडिकुलर जरूर डालो। परपेंडिकुलर डालोगे तो तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएगी। जैसे देखो थोड़ा सा कंक्लूजन पे भी चलते हैं, नहीं तो गाइस क्या ही है, ना ही तो क्या ही है सिर्फ, है ना। देखो मेरा मेन हम एजेंडा क्या किया कि हमको ये कोई इक्वेशन तो तुरंत लड़का तैयार कर लेगा समेशन ऑफ एफ वाई करके। लेकिन अब गाइस जब मोमेंट बी के अबाउट देखे तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए एफ बी, और गाइस जी भी चाहिए। तो अब ये दोनों की दरकार के लिए तुमको ट्रिग्नोमेट्री के शरण में जाना होगा। और वो ट्रिग्नोमेट्री का शरण यही बोलता है कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू एंगल। तो गाइस बस साइड और एंगल हमको पता ना चाहिए। किसी भी त्रिभुज में यदि एक साइड और एक एंगल पता है तो बाकी तो साला निकालिए लेंगे, कॉस साइन फाइन पूछो लगा के। वही गेम हमने किया गाइस, हमने किताब का क्या कैलकुलेशन किया वो हमको भी, देखो तुम देख लो, हम वैसे किए भी नहीं है। किताब कैसे कैसे किया ये हमको भी समझ में नहीं आएगा, ये हमको भी समझ में नहीं आएगा बेटा, ये क्या क्या लिखा है, इतना 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 ही हम पगला जाएंगे, हम खुद पगला जाएंगे, हमको समझ में नहीं आएगा। तो हम तुमको तरीका बता दिए, तुम खुद से भी कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। अब गाइस क्या करना है ना, अब गाइस क्या करना है, ज्वाइंट लेना, मेंबर निकालते जाओ। देखो कौन कौन ज्वाइंट पकड़ेंगे, यदि तुम ज्वाइंट ए पकड़ोगे तो तुम देखो अब एफ कोई मेंबर नहीं है, पूरा एफ सी है, पहले बोल दे रहे। तो देखो इसको पकड़ोगे ये ज्वाइंट को तो ये दोनों मेंबर खलास, इसको पकड़ोगे तो ये दोनों मेंबर खलास। अब किसको पकड़े, किसको पकड़े, जो खलासी करेंगे। अब गाइस तुम यदि ये वाला को पकड़ोगे, ये वाला पकड़ो तो 1 2 3 एक ज्वाइंट फिर भी तुमको लेना होगा। मतलब गाइस मोर और लेस तुमको 4 ज्वाइंट पकड़ के चलना होगा, एक ज्वाइंट ए, एक ज्वाइंट बी, एक ज्वाइंट ई, इससे ये निकलेगा, और एक ज्वाइंट सी। तो ये दोनों तो ऑलरेडी निकल चुका है, ये भी निकल चुका है, ये निकलेगा। यानी 4 ज्वाइंट तुमको पकड़ना पड़ेगा, यू शुड हैव टू, है ना। तो जो निकाल लेंगे गाइस उसका फिर उसको मत निकालना, सिर्फ ज्वाइंट हम लोग ए पकड़ेंगे, बी पकड़ेंगे। अब देखो ज्वाइंट ए पकड़ लिया तो ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर ही लिए। ज्वाइंट बी पकड़ेंगे तो ये और ये कैलकुलेट करें, ज्वाइंट ई पकड़ेंगे तो गाइस ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है मेरा, जो बी होगा वही ई बी होगा। फिर ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, खत्म काम। अब इसमें जब आएंगे तो ये ऑलरेडी निकाल चुके, ये ऑलरेडी निकाल चुके, ये ऑलरेडी से ये निकालना है। तो बड़ा आसान है, तो बड़ा आसान है, ठीक है, तो बड़ा आसान है। तो चले, तो फिर चले गाइस, चले। कॉन्सेप्ट देखो, आपको लड़का मुंह पे सिर्फ लिख देता है सर हमको नहीं समझ में आ रहा है। अरे यार ताली एक हाथ से नहीं ना बजता है, ताली तो 2 हाथ से बजता है। तुम पढ़ेगा ही नहीं, नहीं पढ़ेगा। कॉन्सेप्ट तो छोटा छोटा है ना, कॉन्सेप्ट छोटी चीजें होती है,
समझा? जो उसको पकड़ लेता है वही राजा बनता है, जो नहीं पकड़ता वो फकीर बन जाता है। समझे? अब बताओ, हम तो तुमको बता भी दिए क्यों किए इतना तामझाम। तो 100 बात का एक बात, एगो रिएक्शन निकालना था। अब कोई पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना था तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको नहीं पता था, 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीबी और एफबी के लिए इतना तामझाम करना पड़ा। बाकी बोर्ड 2 तो आसान है। क्या? अब बोलो, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलिए सर। सर आर ए आगे। प्लस आर बी वाला जो है ना सर 2.5 माइनस 3, हाँ हाँ, सर बोलो वहाँ पे बोलो। हल्का सा कंफ्यूजन है। हाँ, कहाँ पे बोलो, कहाँ पे कंफ्यूजन है, बोलो। सर वो आया कैसे? कहाँ आया होगा, हाँ बोला, बताओ ना कहाँ। सर बोलो। वही कैसे निकाले सर आर ए हाँ, प्लस तो आर तुम उस बी इज जगह इक्वल पे टू? तो पहले बताओ, उस जगह पे तो पहुंचा बाबू, तब ना मैं खेला करेगा। कहाँ पे पहुंचा हमको जगह पे? कहाँ पे? यहाँ पे? यहाँ पे? नहीं सर यहीं पे नीचे। यहाँ पे? ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। सर आर ए प्लस आर बी माइनस 2.5 माइनस 3 है ना सर, हाँ। वो नहीं समझ पाया हल्का सा। अच्छा, वो नहीं समझ पाया। सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस, तो देखो यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन लग रहा है, ये ऊपर की ओर लग रहा है आर ए। यहाँ पे गाइस ये आर ए ऊपर की ओर लग रहा है। ये गाइस आर ए ऊपर की ओर लग रहा है। ये हमको निकालना था, आप लिख दे रहे 3 किलोमीटर निकाल नहीं है। और ये गाइस आर बी 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर आर बी। ये गाइस हमने निकाल दिया। अब फोर्स यहाँ पे क्या बच रहा है, ये वो बच रहा है, ये बच रहा है, तो ये तो डाउनवर्ड फोर्स है ना, तो ये दोनों अपवर्ड है। आर ए आर बी, देखो आर ए प्लस आर बी प्लस, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो -2.5 नेगेटिव और -3 नेगेटिव, ये हो गया। तो देखो आर ए प्लस आर बी इधर चले 5/5। समझा? समझा कि नहीं यस समझा? यस सर। हाँ, और बताओ किसी को कंफ्यूजन है? और किसी को बताओ कंफ्यूजन है जी? है कंफ्यूजन? अब कुछ नहीं करना, बहुत आसानी से चीजें बन जाएगी, हो गया गेम ओवर। बोलो, बोलो। अब किसी को कंफ्यूजन है? बोलिए सर, है कंफ्यूजन? अरे है तो बोलो। मेन कंसेप्ट इतना ही था कि हमको ये एफ भी चाहिए था और ये जी भी चाहिए था, क्योंकि लोड यहाँ आ रहा है, यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये यहाँ जा रहा है, यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बस यही तो है। अब आगे बढ़े, बढ़े आगे, देखो अब गेम बजा देंगे तुरंत। गाइस सीनियर लोग का भी क्लास लग गया ना, सबसे बड़ा नहीं तो अभी रहता ना, तुम लोग का क्वेश्चन ही हम खत्म करते हैं। अब गाइस देखो, अब गाइस देखो, अब गाइस हम लोग लिखेंगे ज्वाइंट के लिए, देखो काम करते जाओ, जितना आज हो पाएगा हो पाएगा। ज्वाइंट है, इतना हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है गाइस, मैं हड़बड़ाना भी नहीं चाहता हूँ बात। इतना तक तो हम लोग कैलकुलेट कर ही लिए। तो ज्वाइंट ए के लिए गाइस देखो, ये गाइस मेरा कितना है रे भाई, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ ए है, और ये गाइस मेरा मेंबर है, और ये गाइस मेरा एक मेंबर है। देखो ये गाइस मेरा एक मेंबर है, इन चीजों को ध्यान से समझो यार। एक क्वेश्चन लड़का अच्छा से समझ जाएगा, सारा क्वेश्चन वैसे बना। इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर, मैंने बताया कि हर एक फोर्स की डायरेक्शन आपको कैसे माननी है, आंख मूंदना है, और हमेशा फोर्स कैसे लगा देना है, बाहर की ओर। गाइस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ ए सी। क्या हो जाएगा गाइस, एफ ए सी या सी, ये कुछ लिखो। और ये गाइस मेरा क्या हो जाएगा, एफ ए डी, एफ ए डी, एफ ए डी। ये गाइस यहाँ रिएक्शन कितना आ चुकी है, आर ए इज इक्वल टू 3 किलो न्यूटन, और ये एंगल कितना है मेरा बच्चा, कितना है, 60 डिग्री। हो गया, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो गाइस इसमें कौन सा फोर्स टूटेगा, तुम लोग बताओ। कौन सा फोर्स टूटेगा, ये तो नहीं टूटेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ही है सर। टूटेगा कौन सा, इंक्लाइन वाला। तो गाइस ये इंक्लाइन वाला टूटेगा तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये टूट जाएगा गाइस, ये टूट जाएगा। तो ये गाइस क्या हो जाएगा, एफ ए डी क्या हो जाएगा, जिसके साथ एंगल बनाता है cos 60 डिग्री, और ये गाइस मेरा क्या हो जाएगा, एफ ए डी क्या हो जाएगा रे, साइन 60 डिग्री। अब यहाँ से ये पता है तुमको, ये आराम से निकालोगे, ये निकालोगे आराम से, जब ये निकल जाएगा तो इधर से गाइस ये पता चल जाएगा, तो ये सी निकालोगे। तो अब गाइस यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाने देखो गाइस, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, तो देखो आर ए ऊपर की ओर है पॉजिटिव, और ये भी, क्योंकि गाइस यही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। फॉलो करो, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, वही चीज करे, तो दोनों ऊपर की ओर है, तो आर एक्स पॉजिटिव हो गया, और ये गाइस ये भी पॉजिटिव है, तो एफ ए डी, एफ ए डी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो गाइस आर ए का वैल्यू 3 है, और एफ ए डी, एफ ए डी साइन 60 डिग्री है, ये गाइस 0। तो यहाँ से गाइस
एफ ए डी का वैल्यू यदि तुम निकालोगे तो ये -3 बाई गाइस साइन 60 डिग्री हो जाएगा, गाइस 60 डिग्री। और ये वैल्यू देखो कितना आ रहा है गाइस, देखो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है, बोल दो ना जरा, कितना आ रहा है, -3 बटा गाइस साइन 60 डिग्री। बाबू परीक्षा में बनाना पड़ेगा, वहां दीपक सर नहीं आएगा। गाइस -3.46 किलो न्यूटन, ठीक है। तो एफ ए डी का वैल्यू कितना आ गया, एफ ए डी का वैल्यू आ गया -3.46 किलो न्यूटन। यदि इसका गाइस ये हटाओगे तो गाइस क्या लिख सकते हो, निगेटिव मतलब क्या हुआ, निगेटिव मतलब कॉम्प्रेसिव। तो ये गाइस मेरा ऐसे हो गया। तो गाइस देखो एडी पे गाइस हमने फोर्स निकाल लिया, यानी कि यहाँ पे जो मेरा डायरेक्शन है वो गलत है, बाहर की ओर नहीं होके अंदर की ओर होगा, तो वो अंतिम में दिखाएंगे, वो गाइस अंतिम में दिखाएंगे, वो गाइस अंतिम में बिल्कुल सही आया 3.46। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, दो फोर्स निकाल चुके हैं, कि हम भी अपना नोट करके लिख लेंगे, कल यहीं के बाद आगे बढ़ा देंगे, सेक्शन स्टार्ट करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब गाइस समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से गाइस देखो डायरेक्शन ये पॉजिटिव है, तो भाई एफ ए सी हो गया, और ये गाइस मेरा क्या हो गया, एफ ए डी कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो गाइस एफ ए सी ठीक है ना, एफ ए सी गाइस और एफ ए डी का वैल्यू, तो देखो जो वैल्यू आया उसी को यूज करो, आया क्या, जो वैल्यू आया एग्जैक्ट में कितना है -3.46, तो उसको गाइस यहाँ पे लिख देंगे -3.46 इंटू गाइस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। यहाँ से गाइस एफ ए सी इज इक्वल टू -3.46 इंटू गाइस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। यहाँ से गाइस एफ ए सी का वैल्यू 3.46 इंटू गाइस कॉस 60 डिग्री, बोर्ड भर जाता है कैलकुलेशन करके, देखता है सब मैथ है, टॉस को आसानी से मत लीजिए, सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा, नहीं तो फेल कर जाओगे, पहले बोल दे रहे। इतना गाइस सब चैप्टर को डेप्थ में जाके पढ़ा रहे हैं, नहीं तो गाइस अभी तक हम सिलेबस कवर कर दिए रहते, अभी तक हम सिलेबस कवर कर दिए रहते। ये गाइस आ रहा है 1.73, तो गाइस ये पॉजिटिव आया, यानी कि गाइस क्या लिखोगे, नेचर कैसा हो गया, नेचर कैसा हो गया, टेंसाइल। ये देखो दो गो गाइस हम लोग निकाल चुके हैं, एडी और एसी पे वैल्यू, एडी और एसी पे मिला भी ले रहे किताब से, एडी पे इतना आया है ठीक है, और एसी पे कितना आया है भाई 1.73, एकदम सही आया है। अब बाकी 2-3 गो ज्वाइंट है, अभी सीनियर लोग का लगातार क्लास है, ठीक है, लगातार है, वो लोग बमक जाएगा। सर ये एफ एक्स पे सर ये हॉरिजॉन्टल कैसे निकाला सर, फिर से बताइए ना। हाँ हॉरिजॉन्टल में देखो, ये हॉरिजॉन्टल वाला है, तो हॉरिजॉन्टल वाला में देखो क्या लिखा है, जो इधर की ओर डायरेक्शन में रहेगा सब पॉजिटिव, दोनों इधर की ओर है राइट हैंड साइड में, तो देखो एफ ए सी लिख दिया पॉजिटिव, और एफ ए डी भी गाइस पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। एडी का वैल्यू देखो यहाँ निकाल चुके हो -3.46, इस वैल्यू को यहाँ पे रख दिया, देखो समझ में आया, तो बहुत आसान है गाइस, बहुत आसान, तुम लोग को तो बोले तोड़ना मतलब है। एफ ए सी हाँ निकाले सर और एफ डी निकाले, वो फोर्स निकाले ना सर। हाँ दोनों, अरे एफ ए डी मतलब क्या हुआ, फोर्स ए डी मेंबर पे, एफ ए डी का कहने का तात्पर्य क्या हुआ, एफ ए डी कहने का मतलब तात्पर्य हुआ ए डी मेंबर पे फोर्स कितना लग रहा है 3.46, एफ ए सी कहने का मतलब ए सी मेंबर पे फोर्स कितना लग रहा है 1.73 किलो न्यूटन का, जो कि टेंसाइल नेचर का है, जो कि गाइस क्या है, टेंसाइल नेचर का है। तो समझ में आया, तो दो मेंबर पे फोर्स निकाल लिए हैं, कुल मिलाकर शायद कितना मेंबर है, कितना मेंबर है गाइस, 1 2 3 4 5, 5 गो मेंबर है, 2 मेंबर पे ही अभी निकला है, तो अभी 7 गो मेंबर में 2 मेंबर पे निकला, 5 मेंबर और बच गया। उसके लिए घड़ी बोल रहा है कि सर अब आपको क्लास को स्टॉप ही करना पड़ेगा, 5 मिनट स्लो है मेरा घड़ी, ठीक है सर गाइस। हाँ बोलो बोलो, नहा लिया पूरा अच्छा से, बोलो, हाँ बोलो, कहाँ नहीं समझा, बोलो, हाँ बोलो बोलो बाबू बोलो। सर वो सेक्शन काटे ना सर, हाँ हाँ, ये जो काटे ना सेक्शन सर। कहाँ काटे, सेक्शन नहीं काटे हैं, ज्वाइंट ए पे लगने वाला मेंबर को लिखे हैं, से देखो ज्वाइंट ए पे ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसी को तो लिखे हैं, इसी को तो लिखे हैं, इसी को लिखे हैं, इसी को लिखे हैं guys, इसी को लिखे हैं, समझा, इसी को, सेक्शन थोड़ी काटे, यहाँ तो देखो यहाँ सिर्फ डायरेक्ट मेंबर को लिखे हैं, सेक्शन तो नहीं काटे। हाँ हेलो, तो हाँ थोड़ा सा हम फ्री होके बात करते हैं, तो सेक्शन वगैरह तो लाइव सेक्शन
हेलो। हम्म। समझ में आया, कहीं डाउट है क्या? कहीं डाउट है बोलो। सर इसको तो इसको guys, करेंगे तब फोर्स निकलेगा सर। क्या बोला बाबू, बोलो तो क्या बोला? सर जो एंगल जो निकाल रहे हैं यहाँ से मतलब फोर्स, सर इसको जब हाँ, तक नहीं अलग अलग करें तब तो नहीं निकलेगा सर ज्वाइंट से। तो यही तरीका है ना मेथड ऑफ ज्वाइंट का, यही तरीका है फोर्स को रेजोल्यूशन करना। कल के क्लास में भी तो बताया, हम लोग स्प्लिटिंग करेंगे इंक्लाइन मेंबर को। इंक्लाइन मेंबर पे फोर्स निकालना है, तो देखो एडी मेंबर है तो फोर्स, तो एडी का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन दी मेंबर एडी। तो ये इंक्लाइंड है तो इसको गाइस दो भाग में तोड़े, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ये मेंबर को क्यों नहीं तोड़े? तो सर आप ही तो बोले हॉरिजॉन्टल वाला नहीं टूटता है। जो सीधा सीधी वर्टिकल रहेगा वो नहीं टूटेगा, समझा? और जो पूरा हॉरिजॉन्टल रहेगा वो नहीं टूटेगा। कौन टूटेगा? कौन टूटेगा बोलो? कौन टूटेगा? यही इंक्लाइन। तो कॉन्सेप्ट बार बार दे रहे हैं, है ना? इनक्लाइंड, हाँ, इनक्लाइंड वाला टूटेगा। तो आप दो मेंबर निकाल चुके हैं, बाकी तुम पांच खुद भी निकाल सकते हो, और नहीं तो गाइस कल का वेट कर लो, क्योंकि सीनियर लोग का एग्जाम एकदम एट हैंड है। जूनियर में एग्जाम है, तुम लोग का तो जुलाई में है ना, अभी 3 जुलाई 4 जुलाई से। तो गाइस क्या दिक्कतें आ रही है, आप अपने दर्द को मेरे से बयान नहीं कीजिएगा तो हम समझ नहीं पाएंगे। हम तो अपने तरफ से कंसेप्ट दे ही रहे हैं, कैसे कौन चीज कैसे हाथ, कोई किताबों उताबों, जैसे मेरा मास्टर देखो कैसे पढ़ाता था, तुमको बताते हैं कैसे पढ़ाता था। देखो हम पगला जाते थे हमरे, यही किताबा लेता था, जबकि ये मैकेनिकल का किताब है। देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आर के राजपूत पढ़ाता था गाइस, एनालिसिस ऑफ फ्रेम। आज भी हमको वो सब दिन याद आता है तो हम रोने का मन करता है। कहाँ चला गया? एनालिसिस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर, देखो लिखा है, आता था। देखो एनालिसिस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर है, कितना है पेज नंबर? पेज नंबर कितना है? हाँ, एकदम पढ़ते नहीं थे सर। कितना है? 992। ऐसे आया आएगा खुद आया, ठीक है। देखो 992। ओकर बाद न्यूमेरिकलो में एकदम देख देख के एकदम देख देख के, समझा बेटा? देख देख के एकदम पगलावी क्वेश्चन है guys, देख देख के एकदम सॉल्व करा रहा है पागल की तरह। साला कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे कर रहा है ना? मैथ्स को गाइस टीचर को अपने से, ये कोनो थ्योरी थोड़ी है जो देख के उतार देंगे, बताओ। सारा कॉन्सेप्ट तुमको अपने से नहीं जाती है, तपस्या है 8 साल का। इसलिए तुम लोग को कहीं पे भी दिक्कत है, देखो हम तुमको बताते हैं, तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करता है। तुम लोग में प्रॉब्लम क्या है पता है? जो हम एनालिसिस करते हैं, तुम लोग टॉस को बहुत लाइटली ले लेते हो, तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। और हम क्या करते थे, एकदम जुनून रहता था, ट्यूशन से आते थे, हमको नहीं समझ में आया। अब जब तक वो, तो वहां तो 1 घंटा दिमाग खराब हो जाएगा, रास्ता भर दिमाग में मेरा टॉस चल रहा है गाइस। कैसे स्ट्रॉन्ग, रास्ता भर मेरा दिमाग में टॉस चल रहा है कि पूरा एकदम माथा खराब हो गया, वो साला किताबें दे दे के कर रहा था। आए एकदम पैर हाथ धोए, वह बैठ गए। अब बैठ गए तो एकदम धड़ के लगे हुए हैं, पूरा नहीं सीख पाते थे यार। बच्चा देखो, कंसेप्ट को भी सीखने के लिए दिमाग को डेवलप होना पड़ेगा। आप सोचेगा 5 साल का बच्चा को हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सिखा दे तो थोड़ी वो सीख पाएगा गाइस, वो तो ABCD ना सीखेगा। तो वही कॉन्सेप्ट है भाई, जितना दिमाग है उसी में कोशिश करते थे सीखने का। तो गाइज ये दूसरा प्रॉब्लम है, चीजें कहाँ से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक कहावत है इंग्लिश में, प्रोवर्ब है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो गाइज जिस चीज की आवश्यकता रहेगा तुम उसका इन्वेंशन करोगे। तो यहाँ पर इन्वेंशन क्यों किए, काहे किए, ये चीज का भी मैंने एनालिसिस किया। अब इसके बाद टू बी कंटिन्यू है, कल ये क्लास खत्म हो जाएगा। कल ये क्लास खत्म हो जाएगा और तुम्हारा मेथड ऑफ सेक्शन भी बता दूंगा। तो थोड़ा प्रैक्टिस करो गाइस, प्रैक्टिस करो। और जो लड़के अच्छे हैं, मैं तो वो बोलूंगा कि ज्वाइंट बी, ज्वाइंट सी और ज्वाइंट ई पे मेंबर आप निकालने का कोशिश कीजिएगा। हम 2 गो निकाल चुके हैं, 2 गो निकाल चुके हैं, हम आगे अब बढ़ जाएंगे। उसके बाद इसके बाद का कैलकुलेशन है, बाकी वैल्यू याद है गाइस। चलो ठीक है गाइस, गुड नाइट। सुबह में मिलते हैं। सुबह में तुम्हारा क्लास 8 बजे से है, ठीक है? 8 बजे से रूटीन से ही क्लास हो रहा है।